हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजन ने, विंग ने एंड वेंचिंग ने बाकी जूनियर्स को एंड बाकी सारे सीनियर्स को बूरियल माउंट्स में रेस्क्यू किया था। एंड देन वो सब लोग बोट लेके लोटस पियर जा रहे थे। लगभग रात के 3 बजे वो लोग लोटस पियर पहुंचे। सब लोग लोटस पियर के अंदर जा रहे थे सिवाय वेंचिंग के। वेंचिंग नहीं जा रही थी। ये देख के लान हुईन भी नहीं जाना चाहती थी, बट वेंचिंग ने उसे इंसिस्ट किया था कि वो अंदर जाए, क्योंकि लान हुईन के लिए अंदर जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वेंचिंग बाहर ही वेट कर रही थी। तो ये देख के सिजुई भी वेंचिंग के पास आ गई। उसने कहा, आंटी वेन, मैं आपके साथ ही रहूँगा, वैसे ही मेरा अंदर कोई काम नहीं है, प्लीज़ आप अपना स्टोरी कंटिन्यू कीजिए। क्या सच में लान चिमबेई ने उस छोटे से बच्चे से कहा था कि बेबीज रैबिट से आते हैं? लंचा ने ये बात सुन लिया था एंड ये सुनते ही लंचा का फेस रेड हो गया एंड ये देख के विंग हंसने लगा। तभी सिजुई ने वेंचिंग से कहा, वेल मुझे भी याद है कि बाबा ने एक बार मुझे रेडिश की तरह फील्ड में ब्यूटी कर दिया था एंड मुझे कहा था कि मैं ऐसे ही बड़ा हो जाऊंगा एंड ऐसे ही मेरे भाई एंड बहन भी हो जाएंगे। अब मुझे लगता है कि वो दोनों ही सिमिलर है। वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। तभी लंचा को लेकर विंग लोटस पेयर के अंदर गया, उनके मीटिंग हॉल में। लोटस पेयर में ऑलरेडी जिन निशुआन एंड जियानियाली आ गई थी। जिन निशुआन के फेस में लंजा के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था। लंजा ने कुछ कहा नहीं। अभी वो लोग हॉल में थे। तभी जियांग चैंग 2 और मेंबर्स को लेकर हॉल में आया। जियांग चैंग ने कहा कि ये लोग जिन गुआंग्याओ के खिलाफ कुछ कहने वाले हैं। एंड उन लोगों ने कहा, जैसे कि हमने अंतिम में देखा था, सारा सच सुनने के बाद सब लोग बिल्कुल चौंक गए थे। सब लोग बातें करने लगे। इस तरफ जिंजी शुआन अपने सीट में बैठा हुआ था, अपने हेड को झुकाकर। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसके फेस में एक अलग ही इमोशन था। उसे ये तो पता है कि उसके भाई जिंग गुआंग्याओ ने उसे बिट्रे किया था, इनफैक्ट उसे मारने तक का कोशिश किया था, बट स्टिल 13 साल तक वो उस पर ट्रस्ट करता था। एंड अब उसे खिलाफ ये सब सुनने के बाद उसे बहुत ही अंदर हर्ट फील हो रहा था। ये चीज़ यानली समझ पा रही थी एंड वो उसे कंफर्ट कर रही थी। लंजा देख रहा था कि हॉल में जितने भी सेक लीडर्स थे वो एक टाइम में जिन गुआंग्याओ को भगवान मानते थे एंड लंजा को एविल। एंड आज वो लोग जिन गुआंग्याओ के सच जानने के बाद उसे अपने एविल मानते हैं। एंड अब वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें लांगवांग जी का हेल्प चाहिए उसे हराने के लिए। ये सोचते हुए लंजा ने शाई किया एंड वो हॉल से निकल गया। उसके साथ विंग भी था। हॉल से निकलने के बाद विंग ने कहा, लंजा, आज का दिन बहुत ही लॉन्ग था, क्यों ना हम ड्रिंक करने चले? लंजा ने कहा, दिन वो लोग विंग के रूम पे आए ड्रिंक्स लेने के लिए। उन लोगों को पता नहीं था कि इस ड्रिंक्स की वजह से उन लोगों के बीच में इतना सारा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाएगा। विंग ने अपने रूम से एक स्ट्रॉन्ग वाइन का जार निकाला, जो कि एम्परर स्मेल तो नहीं था बट स्ट्रॉन्ग था। एंड देन वो लोग हैप्पीली लोटस पियर के बाहर चले गए एंड पीसफुली वो लोग वॉक कर रहे थे। इस तरफ जियांग चैंग, उसने विंग को एंड लंजा को जाते हुए देखा था एंड वो उसे फॉलो भी करने वाला था। तब उसे याद आया कि इन 13 सालों में विंग ने कितना एंड्योर किया है लंचा को खोने के बाद। तो ये सोचते हुए जियांग चैंग ने उन्हें फॉलो नहीं किया। बट स्टिल जियांग चैंग कहीं ना कहीं अपने भाई के ऊपर गुस्सा था, क्योंकि उसके भाई को पता था कि लांगवांग जी मोशेनु नहीं है, लंजा है। बट स्टिल उसके भाई ने उसे इन्फॉर्म नहीं किया था। इस तरफ लंजा एंड विंग एक पियर के पास बैठे हुए थे एंड विंग वाइन पी रहा था। ने प्लेफुली लंजा को एक सिप वाइन ऑफर किया एंड उसे लगा था कि लंजा रिफ्यूज़ कर देगा, बट लंजा ने उसे सरप्राइज कर दिया। लंजा ने उसका जार उससे ले लिया एंड वो उससे वाइन पीने लगा। थोड़ा सा ही पिया था बट जार से पिया था। एंड देन लंजा ऑफ कोर्स नीचे गिरने ही वाला था, बट थैंकफुली विंग ने उसे पकड़ लिया। देन विंग ने बाकी वाइन्स पी लिया एंड जार को बाहर थ्रो कर दिया। एंड देन उसने लंजा को ठीक से पकड़ा ताकि वो गिर न जाए। विंग ने कहा, लंजा लंजा, तुम सच में कितना लाइट वेट हो। ये बोलते हुए विंग लंजा को वहाँ से आगे लेके जाने लगा। विंग ने कहा, आज तुम क्या सिली थिंग्स करने वाले हो? यू नो व्हाट, आज मैं तुम्हें मुझे बांधने नहीं दूंगा। बट लंजा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, उसकी आंखें बंद था। तो विंग लंजा को लेकर एक बेंच पे आकर बैठ गया एंड लंजा को अपने ऊपर लीन कर लिया। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजा। ये बोल के विंग लंजा की चीक्स को पोकिंग करने लगा, क्योंकि विंग को बहुत मन कर रहा था कि वो लंजा को और टीज करे। तो विंग ने कहा, लंजा, जल्दी जल्दी उठ जाओ, वरना मैं तुम्हारे फेस पे मुस्ताशे ड्रॉ कर दूंगा। ये बोल के विंग हंसने लगा। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम एक सच में रिडिक्यूलस हो,
तो विंग ने पीछे मुड़ा तो पीछे वेंचिंग थी। विंग ने स्माइल किया। विंग ने कहा, चिंग जीजिए, क्या लान हुईन अभी भी बिजी है? मैंने ऐसा क्या पुण्य कर लिया था कि आप मेरे पास आई, मुझे आपका दर्शन मिला? ये सुन के वेंचिंग ने आई रोल किया। उसे पता है कि विंग ऐसे ही बकवास करता रहता है। तो वेंचिंग ने लंजे की तरफ देखा जो कि बेहोश था। ये देख के विंग ने कहा, मुझे ऐसे मत देखना, मैंने उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स नहीं किया था। ये सुन के वेंचिंग कुछ कहने वाली थी बट वो मिडिल में ही रुक गई। वो सोच रही थी लंजा की इस न्यू लाइफ में लंजा ने बहुत प्रोग्रेस किया है एंड अब वो बहुत ही ओपन माइंडेड है उन लोगों के साथ जिनसे वो प्यार करता है, जिनके लिए वो केयर करता है। वेंचिंग जानती है कि जब टाइम आएगा तब लंजा सबको सच बता देगा एंड लंजा का सीक्रेट वेंचिंग बताना नहीं चाहती क्योंकि इसे बताने का हक वेंचिंग का नहीं है। तो इंस्टेड वेंचिंग ने पूछा, वो तुम्हारा बेटा? तभी विंग ने सिंपली कहा, वो आयुवन है। मुझे वो उस दिन बुरियल माउंट्स के एक ट्री के अंदर मिला था, उसे बहुत ही बुखार था। वेंचिंग ने कहा, आई थिंक उसका मेमोरी अभी नहीं है। ये सुन के विंग ने कहा, हाँ, जब उसका बुखार कम हुआ तब वो अपने पास्ट के बारे में कम्प्लीटली भूल चुका था एंड मुझे एंड सीजीओ को लगा कि अभी उसे सब कुछ सच ना बताना ही सेफ रहेगा जब तक वो बड़ा ना हो जाए। वेंचिंग ने नोट किया। तो विंग ने कुछ टाइम के लिए वेंचिंग के फेस को स्टडी किया। विंग ने कहा, तुमने उससे कुछ कहा नहीं? वेंचिंग ने अपने को शेक किया। वेंचिंग ने कहा, वैसे बताने के लिए है भी क्या, हमारे हिस्ट्री में कुछ बचा नहीं है सिवाय अस्थियों के। ये बोलते हुए वेंचिंग को बहुत ही बुरा लग रहा था। देन वेंचिंग ने कहा, एंड वो अभी हैप्पी है, अच्छा ही होगा अगर उसे याद ना आए तो। ये सुन के विंग फ्रोंट हो गया। उसने कहा, बट वो सच जानना डिजर्व करता है एंड मैं वैसे भी ये सारा मैडनेस खत्म हो जाने के बाद उसे एंड लंजा को सब कुछ सच बता दूंगा। वेंचिंग ने सॉफ्टली कहा, तुमने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ा किया है, थैंक यू। ये सुन के विंग ने ड्रामेटिकली कहा, आप मुझे थैंक यू कह रहे हैं? एंड मुझे लगा था कि हम एक फैमिली है। चिंग जी, आपने मुझे हर्ट किया। ये सुन के वेंचिंग ने आई रोल किया। उसे पता था कि जब भी वो उसे थैंक यू कहेंगी विंग ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तभी विंग ने कहा, एक्चुअली एक और चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। उस दिन सिर्फ आयोन ही नहीं था जो सरवाइव कर गया था। ये सुन के वेंचिंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। उसका ब्रीथिंग भी रुक गया था। उसे कहीं ना कहीं अपना सस्पिशियस था क्योंकि उस दिन जब वो लोग बुरियल माउंट्स थे एंड बाकी क्लैन्स के लोगों को बचा रहे थे तब वेंचिंग के पूर्वज एंड बाकी वेंस जो मारे गए थे उनका कॉर्प्स भी आया था उन्हें हेल्प करने के लिए एंड उनमें कोई भी वेंडिंग नहीं था। तो वेंचिंग का थोड़ा बहुत डाउट था। इससे पहले वेंचिंग कुछ सोच पाती, विंग ने कहा, जिस दिन तुम कैप टावर गए थे सरेंडर करने के लिए विंडिंग ने भी तुम्हें फॉलो किया था बट उससे पहले ही कुछ जिन सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया था एंड उसे बहुत मारा था एंड मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। देन वो मुझे मिला एंड मैं उसे लोटस पियर लेकर आया। सीजी ने उसे ट्रीटमेंट किया एंड अब वो एज अ डॉक्टर लोटस पियर के पास ही जियांगनान में रहता है। ये सुन के वेंचिंग ने अपने आंखें बंद किया एंड वो ऐसे ही बेंच पे बैठ गया एंड एक डीप शाई किया। वेंचिंग ने पूछा, अब वो कहाँ पर है? विंग ने कहा, मैं तुम्हें तब बताता जब वो वापस आता। एक्चुअली वो अभी कंट्री के बाहर है, कुछ प्रीशियस हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए गया है एंड मुझे नहीं लगता कि उसे पता है कि तुम वापस आ गई हो बट मैंने उसे एक मैसेज सेंड कर दिया है एंड उससे कह दिया है कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए एंड आई होप वो कुछ दिनों में यहाँ पर आ जाएगा। ये सुन के वेंचिंग ने वीकली नोट किया। उसका बहुत मन कर रहा था रोने के लिए बट वो रो नहीं पा रही थी। यही सोच रही थी कि काश अभी उसके साथ यहाँ पर लान हुईन होती तो वेंचिंग अपने हैप्पीनेस को उसके साथ शेयर कर पाती। एनीवेज वेंचिंग ने कहा, वेल अभी मैं जा रही हूँ। देन वेंचिंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, अभी ये इडियट उठने वाला है एंड मैं उससे भी डील नहीं करना चाहती। ये सुन के विंग हंसने लगा एंड वेंचिंग वहाँ से जाने लगी। वेंचिंग कुछ दूर चली गई। देन उसने विंग की तरफ टर्न किया और कहा, वी वुशियान। विंग ने वेंचिंग की तरफ टर्न किया। देन वेंचिंग ने लंजा की तरफ पॉइंटिंग किया और कहा, मेरे इस छोटे से भाई से शादी कर लो ताकि हम लोग रियल फैमिली बन सके। इससे पहले विंग कुछ कह पाता वेंचिंग वहाँ से चली गई एंड विंग वहाँ पर डम स्ट्रक होकर बैठा रहा। विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड विस्पर करते हुए चिल्लाते हुए कहा, उसका मतलब क्या था?
बट ऑफ कोर्स लंजा कोई आंसर नहीं दे रहा था, वो बेहोश था। देन विंग हंसने लगा। विंग ने कहा, लंजा, जिस दिन तुमने मेरे हाथों में तुम्हारा रिबन टाई किया था उसी दिन मुझे समझ जाना चाहिए था तुम ही मुझे पसंद करते हो, है ना लंजा। विंग अपने में ही बात कर रहा था। उसे लगा था कि लंजा बेहोश है, बट लंजा ने रिस्पॉन्स किया ये सुनते विंग ने लंजा की तरफ देखा सरप्राइज्ड होकर, एंड तभी लंजा उठकर खड़ा हो गया एंड वो वहां से आगे जाने लगा। विंग ने भी लंजा को फॉलो किया। विंग ने कहा, लंजा वेट, तुम ऐसे ये सब बोल के जा नहीं सकते, तुम जा कहाँ रहे हो। तभी लंजा कुछ टाइम के लिए रुका एंड विंग की तरफ देखा और कहा, चिकन्स। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, चिकन्स। विंग बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गया। तभी लंजा ने कहा, खाने के लिए नहीं। ये बोलते हुए लंजा आगे बढ़ने लगा, बट ये देख के विंग हंसने लगा। उसने कहा, ओके, तो तुम चिकन्स ढूंढ रहे हो, खाने के लिए नहीं। देन मेरा लंजा चिकन्स क्यों चाहता है। ये सुनकर लंजा फ्रोंड हो गया, जैसे कि वो ये कहना चाहते हो कि इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बट तुम एक इडियट हो जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। बट लंजा ने यह बात कहा नहीं। उसने विंग को एक जजमेंटल लुक दिया। ये देख के विंग ने कहा, हे, ऐसे जजमेंटल बनने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लंजा ने विंग को एक और लुक दिया, जैसे कि वो आई रोल करना चाहता हो, विदाउट आई रोल किए बिना। विंग को ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि लंजा अपने ब्लैंक फेस में भी कितने सारे एक्सप्रेशन दे देता है। लंजा ने कहा, तुम्हारे लिए। ये बोल लंजा फिर से आगे चलने लगा एंड ये सुनकर विंग फिर से कंफ्यूज्ड हो गया एंड वो लंजा को फॉलो करने लगा। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कब से मैच्योर बन गया एंड लंजा इमैच्योर। एंड देन लंजा एक घर से चिकन्स चुराने लगा। ये देख के विंग ने कहा, लंजा, तुम ऐसे चोरी नहीं कर सकते, वो भी किसी और के चिकन। बट लंजा ने उसे इग्नोर किया। उसने 2 चिकन्स लिया एंड विंग आसपास देखने लगा, ये देखने के लिए कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। देन विंग ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत सारे रूल्स तोड़ा है, बट चोरी लंजा ये बहुत हो रहा है। I mean, अगर तुम पीकॉक से या फिर किसी और रिच इंसान से चोरी करना चाहोगे देन मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, इनफैक्ट मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, बट इन पुअर फार्मर्स से चिकन चोरी करना ठीक नहीं है। ये सुन के लंजा ने पाउट किया एंड लंजा के पाउट देख के विंग गल गया। अगर लंजा ऐसे ही पाउट करता रहेगा तो विंग लंजा को कुछ भी करने देगा, कभी रोकेगा भी नहीं। विंग ने पूछा, वैसे तुम्हें ये चाहिए क्यों। लंजा ने कहा, तुम्हारे लिए। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था कि जब वो ड्रंक था तब उसने वेंचिंग के मुंह से शादी के बारे में सुन लिया था, जब वेंचिंग विंग को शादी करने के लिए बोल रहा था। एंड लंजा ने इमीडिएटली अपने प्लानिंग शुरू कर दिया था। वो प्लानिंग मोड में आ गया था। उसे याद आ गया कि शादी करने के लिए ग्रूम को कुछ लाइफ स्टॉक देना चाहिए दहेज के लिए। तो उनके पास ऑलरेडी बनीज है एंड एक डंके भी है, तो चिकन्स बुरा नहीं है क्योंकि उन लोगों के पास चिकन तो नहीं है, तभी विंग को चिकन देना ही बेहतर होगा। तो चिकन्स के बिना वो विंग से शादी नहीं कर सकता। यही सोचते हुए वो चिकन्स चोरी कर रहा था एंड उसने विंग के हाथों में 2 चिकन्स दे दिया। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोएगा या फिर हंसेगा। फाइनली विंग ने चिकन्स को वापस रख दिया एंड वो लंजा को वहां से खींचने लगा बाहर जाने के लिए। बट विंग कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो लंजा ने विंग के वेस्ट से सुइबिया निकाला एंड उसने वॉल में कुछ लिखा। विंग ने उस राइटिंग को रीड किया तो लंजा ने लिखा था, लांगवांगजी ऑफ गुसुलान यहाँ पर आया था। ये देख के विंग ने कहा, लंजा, तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसे क्राइम्स क्यों कर रहे हो आज, क्यों। इससे पहले विंग कुछ कह पाता वो रुक गया। उसे याद आ गया कि विंग ने बचपन का स्टोरी लंजा को बताया था एंड बचपन में वो ऐसे ही किया करता था। तो विंग ने हेवी हार्ट से पूछा, लंजा, क्या तुम मेरे चाइल्डहुड को रिक्रिएट करना चाहते हो। लंजा ने कुछ कहा नहीं, बट विंग सोच रहा था, ऑफ कोर्स लंजा को बचपन में प्रॉपर फन करने को नहीं मिला था जो वो आज करना चाहता है। एंड विंग का दिल इतना भी पत्थर नहीं है कि वो लंजा को रोकेगा। तो विंग ने भी वही किया जो उसे करना चाहिए। उसने सुइबिया निकाला और उसे लंजा के राइटिंग के नीचे ही लिख दिया, विवुशियान ऑफ यांगमेंग जियांग यहाँ पर आया था। विंग सोच रहा था कि कल सुबह जब इस घर का मालिक बाहर आएगा तब विंग का सारा रेपुटेशन सब चला जाएगा, पर उसके लिए ये सब मैटर नहीं करता। उसके लिए सिर्फ लंजा के फेस का स्माइल मैटर करता है एंड लंजा भी स्माइल कर रहा था। देन विंग ने हंसते हुए कहा, कम ऑन यू लिटिल इडियट, क्या कुछ और है जो तुम करना चाहते हो अभी। ये सुन के लंजा ने नोट किया एंड देन वो फॉरेस्ट की तरफ जाने लगा।
तो विंग ने भी उसे हंसते हुए फॉलो किया। विंग ने कहा, लंजा तुम भी ना। दिन कुछ टाइम बाद वो लोग उसी ट्री के नीचे थे जिस ट्री से एक बार विंग नीचे गिर गया था जब वो छोटा था। विंग ने पूछा, लंजा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लंजा ने कुछ कहा नहीं, वो ट्री को देखने लगा। उसे याद आ गया कि कुछ दिन पहले विंग ने उसे क्या कहा था जब वो लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे। विंग ने कहा था, क्या तुम इस ट्री के ऊपर चढ़ना चाहोगे? डोंट वरी, अगर तुम गिर गए तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ये सोचते हुए लंजा ट्री के ऊपर चढ़ने लगा एंड विंग एम्यूज्ड होकर लंजा को स्माइल करते हुए देखने लगा। एंड देन लंजा उस ट्री के हाईएस्ट ब्रांचेस में उठकर खड़ा हो गया एंड वो नीचे की तरफ देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक माउंटेन के ऊपर है एंड विंग उससे बहुत दूर है। क्योंकि लंजा ड्रंक था तो लंजा ने अपनी आंखें बंद कर लिया। उसके दिमाग में बहुत सारे मेमोरीज चल रहा था। वो सोच रहा था जब वो 7 साल का था तब वो आज़ान था जिसने फर्स्ट टाइम फ्लाई करना सीखा था एंड उसने अपना बैलेंस खो दिया था तो वो नीचे गिर गया था। जेवोजुन बहुत दूर थे तो वो उसे पकड़ नहीं पाए थे टाइम पे, तो लंजा का एंकल टूट गया था। दिन वो जब 17 साल का था तब वो लांग वांगजी बना एंड तब विंचाओ ने उसे बुरियल माउंट्स में थ्रो कर दिया था। दिन जब वो 20 साल का था तब वो हेयोलांग था जिससे सब लोग हेट करते थे, सब लोग उसे मारना चाहते थे। एंड देन उसके डेथ के दिन वही स्पिरिट्स जिन्हें वो कमांड किया करता था उन लोगों ने उसे माउंटेन से नीचे फेंक दिया था एंड इससे पहले वो ग्राउंड पे गिरता उसके बॉडी को उस स्पिरिट्स ने टुकड़े कर दिया था। बट आज 13 साल बाद वो लंजान है जो एक ट्री के ब्रांच में खड़ा है जिसको अभी गिरने की डर नहीं है क्योंकि उसे पता है लाइफ में पहली बार कोई है जो उसे पकड़ने के लिए रेडी है। यही सोचते हुए आंखें बंद करते ही लंजा ने ट्री से जंप किया एंड ऑफ कोर्स विंग के स्ट्रॉन्ग हाथों ने लंजा को टाइम में पकड़ लिया। लंजा ने भी अपने हाथों को विंग के ऊपर रैप कर लिया जो कि बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था बल्कि कुछ ज़्यादा ही था। विंग ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? लंजा ने रिप्लाई किया, मैं सेफ हूँ। वो लोग कुछ टाइम के लिए वैसे ही खड़े थे, एक दूसरे को हक करके, एक दूसरे के वार्मनेस को एंड प्रेजेंस को एंजॉय कर रहे थे। देन कुछ टाइम बाद विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, लंजा तुम भी ना? पता है लंजा? तभी लंजा ने कहा, विंग ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस हैप्पी हूँ कि तुम यहाँ हो मेरे साथ। ये सुन के लंजा विंग से थोड़ा सा अलग हुआ उसे देखने के लिए एंड वही सेम टाइम में विंग ने भी अपने हेड को टर्न किया था जिसके वजह से उन दोनों के लिप्स का टच हुआ एंड एक्सीडेंटली किस हो गया एंड ये होते ही वो दोनों ही स्टिफ हो गए थे कुछ सेकंड के लिए। एंड देन लंजा खुद विंग के पास आया एंड वो विंग को किस करने लगा एंड विंग ने भी किस का रिस्पॉन्स किया, वो भी उसे किस करने लगा। इससे पहले वो लोग समझ पाते कि वो लोग क्या कर रहे हैं, विंग ने लंजा को उसी ट्री में पुश किया एंड वो उसे रफली किस करने लगा, सिर्फ लिप्स में ही नहीं बल्कि जॉ में एंड थ्रोट में भी। लंजा भी विंग के कपड़ों को खोलने की कोशिश कर रहा था बट उसके अंदर इनफ स्ट्रेंथ नहीं था कि वो विंग के कपड़ों को फाड़ सके, तो वह एनॉय हो रहा था। ये देख के विंग ने टीस करते हुए कहा, हैव पेशेंस जान डीडी। ये सुन के लंजा ने ग्रोल किया। लंजा ने उन दोनों के पोजीशन को रिवर्स किया एंड अब लंजा ने विंग को ट्री पे पुश कर दिया। ये देख के विंग ने कंप्लेन करते हुए कहा, कितने रफ हो आप अर्गग्गा, क्या आपको ये डर लग रहा है कि मैं भाग जाऊंगा? क्या आप मुझे बांधना चाहते हैं? लंजा सोच रहा था कि वो एग्जैक्टली ऐसा ही करना चाहता है बट अभी उनके पास कोई रोप नहीं है, तो उसने विंग के हाथों को पकड़ा एंड चेस्ट में पिन कर दिया एंड देन वो उसे फिर से किस करने लगा। ऐसे ही किस करते हुए वो लोग आगे बढ़ गए एंड इन दी एंड उन लोगों ने जंगल में ही उस ट्री के नीचे ही लव मेकिंग किया। लव मेकिंग आई मीन इंटीमेट होना, जो लंजा के लिए एक टाइम में कर्ज था, एक टाइम में लंजा के लिए पेन था, ह्यूमिलेशन था, बट आज सरप्राइजिंगली उसने इस चीज़ को एंजॉय किया है। उनके लव मेकिंग के बाद लंजा एंड विंग एक दूसरे को हक करके ऐसी ट्री में लीन होकर बैठे हुए थे। विंग ने लंजा के हेड के टॉप में किस किया और कहा, लंजा। ये बोल के विंग सोच रहा था, देन विंग सोच रहा था कि वो लंजा को कितना कुछ बोलना चाहता है बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए। उस दिन बुरियल माउंट्स में जब विंग लंजा के लिए पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट खड़ा था तब विंग को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, उसे राइट फील हो रहा था। तब वो यही सोच रहा था कि काश वो शुरू से ही लंजा के साथ रहता तो शायद सब कुछ बहुत ही डिफरेंट होता। ये सोचते हुए विंग ने कहा, लंजा, इन 13 सालों में मेरा बस एक ही रिग्रेट था
कि मैंने उस टाइम तुम्हें सपोर्ट नहीं किया था। आई एम सॉरी एंड थैंक यू वापस आने के लिए। ये सुनने के बाद पता नहीं क्यों वही हुआ जो विंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने कुछ गलत बोला है, क्योंकि ये सुनते ही लंज इमीडिएटली विंग से अलग हो गया। ये देखते ही विंग को अंदर अंदर बहुत ही पेन फील हुआ। उसने लंजा के फेस में एक हॉरिफाइड एक्सप्रेशन देखा। दिल लंजा ने अपने फेस को विंग से टर्न कर लिया। विंग सोच रहा था क्या उसने गलत समझा है, क्या लंजा ये नहीं चाहता था, क्या विंग ने लंजा का एडवांटेज लिया है। विंग देख रहा था कि लंजा अपने कपकपाते हुए हाथों से कपड़े पहन रहा है एंड विंग के आइस को अवॉइड कर रहा है। अब विंग इस ऑकवर्डनेस को और सह नहीं पा रहा था, तो उसने फोर्सफुली हंसते हुए कहा, डोंट वरी अबाउट इट लंजा, ये सब चीज़ें दोनों दोस्तों के बीच में कॉमन है, ये सब मैटर नहीं करता। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। उसने विंग की तरफ देखते ना हुए ही कहा, कॉमन है। ये सुनकर विंग को और भी पेन होने लगा। वो सोच रहा था उसने क्या कर दिया। इस तरफ लंजा जो कुछ और ही सोच रहा था। सॉरी एंड थैंक यू, इन दोनों वर्ड्स को लंजा हेट करता है, क्योंकि लान मेई लिन ने अपने डेथ के पहले लंजा के लिए जो लेटर लिखा था उसने भी लास्ट में सॉरी एंड थैंक यू लिखा था। देन लान क्वेन अपने डेथ से पहले लंजा से यही दो वर्ड्स बोलकर गए थे एंड देन वेंचिंग ने भी सरेंडर से पहले लंजा को प्रोटेक्ट करने के लिए यही दो वर्ड्स बोला था एंड अब विंग ने भी सेम किया, वो भी उनके लव मीनिंग के बाद। जो ऐसा लग रहा था कि विंग ने लंजा के फीलिंग को समझा नहीं है, बल्कि विंग ने ये इसलिए किया है क्योंकि विंग को गिल्टी फील हो रहा है इस बात के लिए कि उसने उस टाइम में लंजा को हेल्प नहीं किया था, उसको सपोर्ट नहीं किया था। विंग ने ये सब अपने गिल्ट की वजह से किया है, प्यार की वजह से नहीं। लंजा कहीं भी अपने प्यार को किसी और के ऊपर जबरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहता था। ये सोचते हुए लंजा आगे बढ़ने लगा। विंग ने उसे वेट करने के लिए कहा, बट लंजा और भी फास्ट वॉक करने लगा। लंजा बस यही सोच रहा था कि विंग ने अपने गिल्ट की वजह से लंजा को ये ब्यूटीफुल टाइम दिया ताकि वो लंजा को अच्छा फील करा सके। बेसिकली लंजा ने अपने आप को विंग के ऊपर फोर्स किया है। ये लंजा नहीं चाहता था। लंजा के फीलिंग रखने के लिए विंग ने अपने आप को फोर्स किया है। ये सोचते हुए लंजा सोच रहा था, अगर ऐसी बात है देन लंजा एंड वेंशु के बीच में क्या डिफरेंस रह गया है। ये सोचते हुए लंजा की आंखों से आंसू निकलने लगा। उसे याद आ गया कि एक दिन वेंशु ने कहा था, तुम्हें लगता है कि तुम प्योर हो, तुम्हारा हार्ट बहुत ही अच्छा है लांग वांग जी, पर मैंने देखा है कि तुम किस तरीके से उस सर्वेंट बॉय को देखते हो। तुम मुझसे डिफरेंट कहाँ हुए? तुम ऐसे ऑनेस्ट एक्ट तो करते हो, बट तुम मेरी ही तरह हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो। एंड अब लंजा को लग रहा था कि वेंशु का बात सही है, उसने भी वही किया है जो वेंशु ने उसके साथ किया था। वेंशु की बातें बार बार लंजा के कानों में गूंज रहा था, तो लंजा ने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ढक लिया, क्योंकि वो वेंशु की बातों को भूल नहीं पा रहा। वेंशु की बातें उसे फ्री नहीं कर रहे थे। ये सोचते हुए लंजा आगे बढ़ने लगा। वो लोटस पियर पहुंच गया। वो अपने थॉट्स में इतना खोया हुआ था, उसने देखा भी नहीं कि बाहर वेंचिंग रुओसोंग से बात कर रहा है। लंजा के दिमाग में ये बात भी नहीं आया कि रुओसोंग यहाँ पर क्या कर रहा है। इनफैक्ट उसने ये भी देखा कि लान हुइन निया हुसैन से बात कर रहा है। उसने ये भी नहीं सोचा कि निया हुसैन यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बस आगे बढ़ता रहा। वो तब रुका जब उसे कोर्टयार्ड में उसके भाई का आवाज़ सुनाई दिया। लंजा ने देखा कि वो जिस कोर्टयार्ड में खड़ा है उसी कोर्टयार्ड के मिडिल में लान सिचेन भी है, जो जियांग चेंग, जिन जिशुआन एंड लान जिंग के साथ बातें कर रहा है। जेबोचुन कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या आप लोग श्योर हो कि आयाओ ही ये सब कर रहा है? लंजा का अटेंशन उनके बातों में नहीं था। उसे बस ऐसा लग रहा था कि वो 6 साल का है एंड वो अपने मदर के डेथ के बाद जैसे अपने भाई को उसने हक किया था वो भी वैसा ही करना चाहता है, क्योंकि अभी अगर उसके भाई ने उसे हक किया तब शायद लंजा को अच्छा फील होगा। लंजा अपने भाई के कंफर्ट के लिए तड़प रहा था। उसने ये भी नहीं देखा कि उसे ऑलरेडी जेबोचुन देख रहे हैं। जेबोचुन ने कहा, वांग जी। तभी जिन जिशुआन ने एंड जियांग चैन ने लंजा की तरफ देखा। उनके फेस में एक बहुत ही बिटर स्वीट एंड डिस्गस्ट एक्सप्रेशन था, बट लंजा को उनका फर्क नहीं पड़ता। उसने सॉफ्टली कहा, भाई। ये बोलकर उसने एक स्टेप आगे लिया। तभी जियांग चैंग ने जेबोचुन से कहा, लान ज़ाओज़ो, आप जब यहाँ पर आ ही गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब ये सब कहीं और जाकर करें। लोटस पियर ने लांगवांग जी को बहुत वेलकम ऑलरेडी कर लिया है।
अब लिमिट क्रॉस हो चुका है। ये बोलते हुए जियांग चैंग ग्लेयर करने लगा एंड उसी वक्त वहाँ पर विंग आ गया था। तो विंग ने चिल्लाते हुए कहा जियांग चैंग। ये बोल के विंग लंजा के पास आकर खड़ा हो गया एंड इससे लंजा टेंस्ड हो गया। वो भी विंग की तरफ देखना नहीं चाहता था। तभी जेवोचुन ने लंजा से प्लीट करते हुए कहा वांग जी, सब लोग क्या कह रहे हैं? क्या आयाओ तुम्हें बदनाम करना चाहता है? क्या वो तुम्हें ब्लेम कर रहा है? प्लीज़, अब ये सब बहुत दूर आ चुका है। एटलीस्ट अभी के लिए तो अपना सारा सीक्रेट्स बता दो प्लीज़ वांग जी। जेवोचुन ब्लीड कर रहे थे एंड ये देख के लंजा का दिल टूट रहा था। लंजा सोच रहा था कि उसका भाई उससे हेट नहीं करता। वो आए भी लंजा को एक चांस क्यों दे रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए? उन्हें तो उसे हेट करना चाहिए। तभी जिनजिशुआन ने ग्लेयर करते हुए कहा तुम मुझे मोशन के सच के बारे में कब बताने वाले थे? तभी जेवोचुन ने जिनजिशुआन से कहा जिन गोंगजा प्लीज़ आप। तभी जिनजिशुआन ने कहा लान जोंगजू, आपका आपका भाई वापस मिला है, बट उसके बदले मेरा भाई चला गया है। आई थिंक मैं भी सब कुछ जानना डिजर्व करता हूँ। मुझे मेरे भाई के डेथ का ट्रूथ जानना है। तभी जियांग चैंग ने कहा तुम लोगों को जो कुछ भी डिस्कस करना है मेरे सेट के बाहर जाकर करो। हाँ, हो सकता है कि जिन गोंगयों की वजह से मेरे पेरेंट्स का डेथ हुआ था, बट उनके डेथ का रीज़न इस इंसान के वेपन भी था। उसका मेरे घर पे रहना मेरे पेरेंट्स की मेमोरी के लिए एक इंसल्ट है। मैंने उसके पेरेंट्स को बहुत टाइम से टॉलरेट कर लिया है, अब नहीं। जाओ यहाँ से। ये सुनकर विंग ने चिल्लाते हुए कहा जियांग चैंग, उससे ऐसे बात मत करो। जियांग चैंग ने कहा मैंने इतने टाइम से ये सब सहा है सिर्फ तुम्हारे वजह से, बट अब मैं और प्रिटेंड नहीं कर सकता। अब मैं उसे अपने आंखों के सामने बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। विवुशियान, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम ऐसे सेल्फिश कैसे हो सकते हो? विंग ने कहा जियांग चैंग, तुम्हारी हिम्मत। इससे पहले विंग कुछ कह पाता, जेवोचुन शॉक्ड होकर कहने लगे वांग जी, क्योंकि लंचे के माउथ के कॉर्नर से ब्लड निकलने लगा था। सारे वॉइसेस लंचे के दिमाग में बहुत ही हेवी होने लगा, बहुत ही ओवरवेलमिंग होने लगा। पूरा वर्ल्ड उसके आंखों के सामने जैसे घूम रहा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, वो विंग के बाहों में बेहोश हो गया। एंड उसी वक्त वहाँ पर वेंचिंग आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा बहुत हुआ। जब लंजा बहुत डिस्ट्रेस होकर यहाँ पर आ रहा था तो वेंचिंग ने उसे फॉलो किया था एंड ये सब लंजा को ब्लेम कर रहे थे। ये देख के वेंचिंग अपने आप को रोक नहीं पाया। वेंचिंग को हॉल में देखकर जियांग चैंग ने चिल्लाते हुए कहा तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बट जियांग चैंग का ग्लेयर वेंचिंग ग्लेयर के सामने कुछ भी नहीं है। वेंचिंग के पीछे लंजा विंग के हवाओं में बेहोश पड़ा था एंड जेवोचुन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से अपने भाई को देख रहे थे। वेंचिंग ने रफली कहा तुम सब लोग उसे इजीली ब्लेम कर रहे हो। क्या तुम लोगों को पता है कि तुम सब अपने लाइफ के लिए इसके ऊपर कर्जदार हो? जिनजिशुआन ने शार्पली कहा तुम्हारा मतलब क्या है? अगर तुम आज जो कुछ भी हुआ बुडियल माउंट्स में उसके बारे में बात कर रहे हो तो तभी वेंचिंग ने गुस्से में कहा चुप रहो, मैंने अभी तक अपनी बातों को फिनिश नहीं किया है। ये बोल के वेंचिंग ने सबकी तरफ ग्लेयर किया एंड सब लोग चुप हो गए। देन वेंचिंग ने लंजे की तरफ देखा। उसने प्रॉमिस किया था लंजा से कि वो कभी भी लंजे के सीक्रेट किसी और को नहीं बताएगा, बट वेंचिंग को पता है कि इसे और छुपाना चीज़ों को और भी वर्ष करना होगा। उसे तभी ये रिग्रेट हो रहा है कि उसने ये सब बातें पहले क्यों नहीं कहा। बट अभी अगर लंजा को एक पीसफुल लाइफ देना है तो वेंचिंग को सब कुछ सच बताना ही होगा। वेंचिंग को सारा ट्रूथ रिवील करना ही होगा। वेंचिंग नहीं चाहती कि लंजा अपने प्रीवियस लाइफ की तरह एक बुरा लाइफ जिए। तो वेंचिंग ने बेहोश लंजा की तरफ देखा और कहा आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को भी ये सब बातें नहीं कहूँगा, बट उनके लिए ये जानना ज़रूरी है। उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि तुमने उनके लिए क्या किया है। ये सुनते जेवोचुन ने लंजा से वेंचिंग की तरफ देखा, वो भी शॉक्ड होकर। जेवोचुन ने पूछा वेन गुनियान, आपका मतलब ये है कि वांग जी ने खुद की इच्छा से डेमोनिक कल्टीवेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, उसे ऐसा करना पड़ा था? ये बोलते हुए जेवोचुन सोच रहे थे कि उन्हें पहले से ऐसा ही लगता था कि उनका भाई खुद की इच्छा से ऐसा नहीं करेगा, बट वांग जी कहीं भी उनको कोई क्लियर या फिर प्रॉपर जवाब नहीं देता था, तो लंजा को कुछ समझ नहीं आता था। जिन्हें एक डीप ब्रेथ लिया एंड देन उसने जिनजिशुआन एंड जियांग चैंग की तरफ देखा। और उस दिन जब तुम लोग विवुशियान एंड लांगवांग जी को शुएन्यू केव से रेस्क्यू करने के लिए गए थे, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग वहाँ पर पहले पहुँचे थे? नहीं, तुम लोगों से भी पहले वेन शू एंड उसके बाकी लोग वहाँ पर पहुँच गए थे।
ये सुन के जियांग चैंग एंड जिन जिशुआन शॉक्ड हो गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था। जिन जिशुआन ने कहा, अगर वेंशु वहां पर पहुंच ही गया था देन उसने हमें इन्हें रेस्क्यू करने दिया ही क्यों? इससे पहले वेंची कुछ कह पाती, विंग ने कहा, क्योंकि जरूर लंजन ने कुछ किया होगा। ये बोलते हुए विंग सिर्फ अपने प्यार को ही देख रहा था जो उसके बाहों में बेहोश था। विंग के फेस में एक हॉरर एक्सप्रेशन था, जैसे कि वो आंसर सुनने से डर रहा है। वेंचिंग ने कहा, तुमने सही कहा। वेंशु तुम लोगों के कोर्स को मेल्ट करना चाहता था ताकि तुम्हारे जैसे ग्रेट सेक्ट्स पावरलेस हो जाए। जिन जिशुआन ने कहा, हमारे कोर को मेल्ट करना चाहता था? ये सुनते ही जियांग चैंग एंड जिन जिशुआन शॉक्ड हो गए। वेंचिंग ने कहा, तुम लोगों को बचाने के लिए वांग जी ने अपना फ्रीडम सरेंडर कर दिया था। मैं भी उस दिन वहां पड़ी था। वुई वुशियान बेहोश था एंड तभी वेंशु ने किसी आदमी ने वेंशु को इन्फॉर्म किया कि तुम लोग केव के तरफ आ रहे हो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। एंड वेंशु ने, उस इडियट ने वांग जी को टेस्ट करना चाहता था। वेंशु ने धमकी दिया एंड प्रॉमिस किया कि अगर वांग जी ने खुद अपने आप को वेंशु के सामने सरेंडर नहीं करेगा तो वो तुम्हारे सेक्ट को तबाह कर देगा। ये सुन के जियांग चैंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसका फेस हॉरर में बदल गया। उसने कहा, बट लान गोंगजा, वो तो गुसु वापस जा रहे थे। जियांग चैंग ये सब बिलीव नहीं करना चाहता था। वो ये मानना नहीं चाहता था कि जिस इंसान से वो इतना हेट करता है वो उसके सामने कर्जदार है। वेंचिंग ने अपने हेड को शेक किया। वेंचिंग ने कहा, नहीं, वो गुसु नहीं गया था। वेंशु ने पास में ही एक कैंप रखा था एंड वो उसी कैंप में चला गया। उसने अपना प्रॉमिस रखा तुम लोगों को सेफ रखने के लिए एंड उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। एंड उस टाइम में उस कैंप में वेंशु के पास इनफ लोग थे जो तुम दोनों के सेक्ट को बर्बाद कर पाते थे, बट तुम लोगों को बचाने के लिए उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये सुनकर जेवचू ने सॉफ्टली कहा, बट उसने अंकल को एक लेटर भेजा था कि वो रोग कल्टिवेटर होके मुझे ढूंढना चाहता है। वेंचिंग ने कहा, वेंशु ने उसे फोर्स किया था वो लिखने के लिए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी लांग वांग जी को ढूंढे। वुई वुशियान ने कहा, तो उन लोगों ने उसका कोर मेल्ट कर दिया एंड लंजन ऐसा होने दिया ताकि मैं, जियांग चैंग, जिन जिशुआन हम सब सेफ रह सके। एंड देन उसके पास कोई चॉइस नहीं था एंड उसे डेमोनिक कल्टिवेशन एक्सेप्ट करना ही पड़ा। ये बोलते हुए विंग रो रहा था। ये सुन के वेंचिंग ने एक डिसबिलीफ लाफ किया। उसने कहा, अगर वो लोग उसका कोर मेल्ट करते तो भी ये चीज़ उसके लिए मर्सीफुल होता, बट वेंशु ने उससे भी वर्श किया। उसने उसका कोर उससे एक्सट्रैक्ट करके खुद में ट्रांसफर कर लिया। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो गए, सब लोग कंफ्यूज्ड हो गए एंड वो लोग वेंचिंग को देखने लगे। वेंचिंग ने शाई किया और कहा, तुम लोगों को क्या लगता है वेंशु सडनली इतना पावरफुल कैसे हो गया? क्या तुम लोग भूल गए कि वांग जी का कोर इस वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कोर है? जिन जिशुआन ने कहा, वो कोर ट्रांसफर मेथड उसे यूज करके उसने लांग वांग जी का कोर लिया था एंड ये सर्जरी तुमने किया था। वेंचिंग ने कहा, वेंशु ने मुझे सर्जरी करने के लिए फोर्स किया था एंड वांग जी जो इतना स्टबर्न इडियट है उसने वेंशु के न्यू स्ट्रेंथ के लिए अपने आप को ब्लेम किया एंड उसे लगा कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इससे डील करने का एंड वो अकेला इससे डील करने लगा। ये सब सुन के लान जिंगी जो वहाँ पर ही खड़ा था वो अपने बेहोश अंकल को देखने लगा। वो सोच रहा था उसने पूरी जिंदगी अपने अंकल को ब्लेम किया है, बट अब ये सच सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या सोचना चाहिए। वेंचिंग ने कहा, जियांग जोंगजो, क्या आपको पता है जिस दिन वेन चाओ लोटस पियर आया था इसे सुपरवाइजरी ऑफिस बनाने के लिए, उसने ये डिसाइड कर ही लिया था कि वो आपके सेट के हर एक इंसान को मार डालेगा, बट वांग जी ने वेंशु को अपने भाई के खिलाफ मैनिपुलेट किया जिसके वजह से यांग मिंग पर उस दिन अटैक नहीं हुआ। ये सुन के जियांग चैंग शॉक्ड हो गया। उसका ब्रीथिंग भी रुक गया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि 13 साल से वो जिस इंसान के ऊपर इतना हेट करता है उसके सामने वो इतना कर्जदार है। उसने ब्रोकन वॉइस में कहा, कैसे? इससे पहले जियांग चैंग अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाता, विंग ने वेंचिंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें पता था, तुम्हें पहले से पता था कि वो कहाँ पर है एंड तुमने फिर भी हमें नहीं बताया? ये सुन के वेंचिंग ने आइसली कहा, मैं एक वेन हूँ, उस टाइम क्या तुम लोग मेरे ऊपर बिलीव करते? एंड वैसे भी वांग जी ने मुझसे प्रॉमिस करवाया था कि मैं किसी को भी इसके बारे में ना बताऊं। वो नहीं चाहता था कि तुम लोग अपने ऊपर ब्लेम करो।
ये सुन के जेवोचुन ने अपनी आंखें बंद कर लिया। उन्हें पता है कि उनका भाई कैसा है। ऑफ कोर्स उनका भाई सब कुछ सह लेगा, सारा सेक्रीफाइस सह लेगा, बट वो कभी भी दूसरों को तकलीफ नहीं देगा। ये बात जेवोचुन को पहले ही समझ जाना चाहिए था। वेंजी ने जेवोचुन की तरफ देखा एंड फ्रॉन्ट होकर कहा, वैसे मैं अकेला नहीं था जिसे ये पता था कि वो वेंशु के पास कैप्चर्ड है। ये सुन के जेवोचुन बिल्कुल शॉक्ड हो गए। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था। वो समझ गए थे कि वेंचिंग क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो जेवोचुन ने कहा, नहीं, उसे ये पता नहीं हो सकता। अगर होता तो वो मुझे बताता। आयाओ जानता था कि मैं वांगजी को ढूंढ रहा हूँ। वो मुझे, ये बोलते हुए जेवोचुन का ब्रीथिंग फास्ट हो गया था। वो जैसे हाँफ रहे थे। ये देख के जिंगी बहुत ही पैनिक हो गया। वो अपने बाबा के पास आया। उसने कहा, बाबा क्या आपका कोर, बाबा प्लीज़ क्या हो रहा है। जेवोचुन ने कोशिश किया ताकि उनका बेटा पैनिक ना करे, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनका ब्रीथिंग बहुत ही हाई पर हो गया था। जियांगचैन समझ गया था कि जेवोचुन के अंदर के कोर उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, तो जेवोचुन ने जिंगी को जेवोचुन से थोड़ा सा दूर कर दिया ताकि जेवोचुन को थोड़ा सा स्पेस मिल सके। जियांगचैन ने पूछा, वेन गुनियांग क्या आप श्योर है कि जिन गुआंग्याओ सच में ये सब जानता था? वेनचिंग ने कोल्डली कहा, लान जोंगजो जिन गुआंग्याओ बहुत ही क्लेवर इंसान है। उसे वेन रोहन के विश्वास जीतने के लिए, उसके ऊपर स्पाई करने के लिए उसे ऐसे बहुत सारे टेरिबल थिंग्स करना पड़ा था जो वांग जी जानता था। वांग जी ने देखा था उसने क्या क्या किया था। तो ऑफकोर्स वो चाहता था कि आप लोग कहीं भी वांग जी को ढूंढ ना पाए, वांग जी कहीं भी फ्री ना हो पाए। इनफैक्ट जब वांग जी ने फाइनली वहाँ से भाग गया था, आई एम श्योर उसने ही उसे बेट्रे किया था। उसने वेनचाओ को बता दिया था एंड वेनचाओ ने वांगजी को पकड़ लिया था एंड बुरियल माउंट्स में उसे फेंक दिया था। एंड वांगजी को फोर्सफुली रिजर्वल एनर्जी एक्सेप्ट करना ही पड़ा सर्वाइव करने के लिए। ये सुन के जेवोचुन बिल्कुल शॉक्ड हो गए। वो वीकली लंजा एंड विंग के पास आए एंड उनके सामने घुटनों पे बैठ गए एंड वो अपने बेहोश भाई को देखने लगे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें याद आ रहा था कि 15 साल पहले जिशान के डिस्कशन कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था। वांग जी जब उसने वेनशु को देखा था तब वो गुस्से से कांप रहा था। उसके आंखों में गुस्से के साथ साथ डर था। उन्हें याद है कि कैसे उन्होंने जेवोचुन को डरते हुए कपकपाते हुए वॉइस में कहा था कि वेनशु उसे परेशान कर रहा है। जेवोचुन को तब समझ नहीं आता था कि किस तरीके से परेशान कर रहा है, बट उन्हें ऐसा लगता था कि उनके भाई को बुरा लग रहा है। जेवोचुन ने देखा था कि कैसे वेनशु उनके भाई की तरफ देखता है एंड वो जब भी ऐसा करता था वांग जी जेवोचुन के कपड़ों को टाइटली पकड़ता था, जैसे कि वो साइलेंटली बेक कर रहा है ताकि वो वांग जी को वहाँ से दूर लेकर जाए। ये सोचते हुए जेवोचुन यही प्रे कर रहे थे कि वो जो कुछ भी सोच रहे हैं कि वेनशु उनके भाई के साथ कर सकता था, वो यही विश कर रहे हैं कि ये सब उनके भाई के साथ ना हुआ हो। अगर हुआ होगा तो जेवोचुन कहीं भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। देन जेवोचुन ने एकदम डीप वॉइस में कहा, जियांग वाइनिन, मेरा भाई का तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, शायद उससे आपको तकलीफ़ हो सकती है, बट प्लीज़ उनके लिए एक रूम प्रिपेयर कीजिए। मेरा भाई अभी ठीक नहीं है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है। इस तरफ जियांगचैन ये सुन के बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। वो ऑकवर्डली जेवोचुन को देखने लगा। देन उसने कहा, ऑफ कोर्स प्लीज़ मेरे साथ आइए, एटलीस्ट मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जेवोचुन ने वेनचिंग की तरफ देखा और कहा, वेन गुनियांग प्लीज़ हमारे साथ आइए। वेनचिंग ने कहा, ऑब्वियसली मेरे अलावा उसे और कौन हील कर सकता है। ये बोल के वो जियांगचैन के साथ आगे बढ़ने लगा। विंग लंजा को लेकर खड़ा हुआ। उसने लंजा को ब्राइडल स्टाइल में अपने बाहों में उठा लिया। जिंगी भी दौड़ के अपने बाबा के पास आया उन्हें हेल्प करने के लिए। देन जिंगी ने पूछा, बाबा क्या अंकल ठीक हो जाएंगे? यही फर्स्ट टाइम था जब जिंगी लंजा को अंकल बुला रहा था। जेवोचुन ने जिंगी के हेड को पलटें किया और कहा, अपने दोस्तों के साथ वेट करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम उससे बाद में ज़रूर मिल पाओगे। जिन जिशुआन ने कहा, मैं सबको अलर्ट कर दूंगा ताकि कोई भी आप लोगों को डिस्टर्ब ना करे। इस तरफ गेस्ट रूम में विंग ने लंजा को केयरफुली बेड पे लेटा दिया एंड वेनचिंग उसके पल्स को चेक करने लगा। जियांगचैन रूम से बाहर जाने से पहले उसने कहा, अगर तुम लोग किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ बोलना।
ये बोलकर उसने दरवाज़ा बंद किया एंड वो वहाँ से चला गया। जब वो कोर्टयार्ड से गुजर रहा था तब वो यानली से मिला। यानली ने पूछा, आशुआन ने मुझे सब कुछ बताया, वांग जी कैसा है? जियांग चैन ने कहा, वेंचिंग ने कहा है कि वो ठीक हो जाएगा। यानली ने पूछा, एंड आशियान वो कैसा है? जियांग चैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या आंसर करेगा। उसने अपने भाई के टॉर्चर्ड एक्सप्रेशन को देखा है एंड वो जानता है कि उसका भाई ठीक नहीं है। जियांग चैन ने कहा, वो इडियट, उसे अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसका लन जान भी उससे प्यार करता है। ये सुन के यानली ने शाई किया। यानली ने कहा, जब सारा सच बाहर आ ही गया है, हम यही होप कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये सुन के जियांग चैन ने नोट किया। हेलो एवरीवन, तो फाइनली सारा सच इन लोगों के सामने आ ही गया। क्या लगता है आपको अब वीन या लंचा कैसे रिएक्ट करेंगे? ज़रूर बताना है एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।